हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज मैं आप सभी के लिए तीसरी ज्योतिर्लिंग के बारे में, तीसरी ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन के बारे में कुछ कथित कहानियों के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती तय नहीं कर पा रहे थे कि उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय में किसका विवाह पहले करना चाहिए। उन्होंने यह तय करने के लिए दोनों के बीच एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता में था कि जो भी पृथ्वी के पहले चक्कर लगा कर आएगा वही विजेता होगा। तो यह प्रतियोगिता करने के लिए कार्तिकेय भी अपने वाहन पर चल पड़े और गणेश जी भी अपने वाहन पर चल पड़े। इस प्रतियोगिता में जो विजेता होता उसी की शादी होती। शादी मतलब भगवान शिव और पार्वती उन्हीं का विवाह पहले करते। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है कहाँ? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर में है। श्रीशैलम मंदिर आंध्र प्रदेश में जो स्थित है, कृष्णा नदी उसके किनारे स्थित एक पहाड़ी की चोटी पर है। जब यह प्रतियोगिता रखी गई तो उसमें आप सभी को भी पता है, कथाओं के अनुसार गणेश जी क्या हुए, विजेता हुए थे। और कार्तिकेय इतने पृथ्वी पर आकर देखा, पृथ्वी से पूरे चक्कर लगाकर वापस पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी विजेता बन गए हैं। कार्तिकेय भगवान तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर चल पड़े तो दूसरी ओर भगवान गणेश भी अपने माता पिता की परिक्रमा करते हुए दावा किया कि वे उनके लिए संसार है। और कहा जाता है कि माता पिता की परिक्रमा करना संसार की परिक्रमा करने के बराबर है। इसलिए उन्होंने अपने भाई को चकमा देकर दौड़ जीत ली। चकमा देकर दौड़ जीत ली, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, बुद्धिमानी से, या अपने माता पिता को सम्मान देते थे वो ज़्यादा, इसलिए उन्होंने ये प्रतियोगिता जीत ली। प्रसन्न माता और पिता ने अपने पुत्र का विवाह सिद्धि, आध्यात्मिक शक्ति और ऋषि समृद्धि से कर दी। कुछ किंवदंतियों के अनुसार बुद्धि को उनकी पत्नी माना जाता है। जब भगवान कार्तिक को वापस लौटने पर यह बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने अविवाहित रहने का निश्चय किया। इसलिए वो आंध्र प्रदेश के शैलीश्वरम मंदिर जो स्थित है वहाँ पर एक पर्वत पर रहने चले गए। और जब काफ़ी टाइम बाद उनके माता पिता शिव और पार्वती उनसे मिलने के लिए उस पर्वत पर गए तो वहाँ पर उन दोनों ने एक मंदिर बनाया। वहाँ शिव भगवान और पार्वती के लिए एक मंदिर बनाया गया और उस मंदिर को एक लिंग का रूप दिया गया, शिव के लिंग का रूप दिया गया, जिसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। धन्यवाद। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप उसे सही करने का सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट्स में। धन्यवाद।